व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच डी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि ईरान और इसराइल की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। और इस टेंशन के दौरान आप कह लें कि इसराइल ने जिस तरह से इस्फहान में बैकफायर किया है और न्यूक्लियर फैसिलिटी कहा जा रहा है उसको निशाना बनाया, उसके साथ साथ ईरान ने एक इसराइली शिप कैप्चर किया था, उसमें 17 इंडियंस थे। तो अब एक न्यूज़ का टैग चल रहा है जो ये है कि ईरान ने भारत से मदद की मांग कर दी। तो किस हवाले से किया है? क्योंकि हम एक तरफ ये न्यूज़ भी देख रहे थे कि इंडिया जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो देने वाला है इसराइल को। ऑल्दो इसराइल के पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन ब्राह्मोस जो है वो एक नेक्स्ट जेन डिफेंस सिस्टम में आता है। तो बहरहाल देखते हैं इसको, और पहले न्यूज़ देख लेंगे फिर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि ईरान ने भारत से मदद की मांग की है। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कई अहम बातें कही। इराज इलाही ने कहा कि दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के मद्देनजर भारत पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है और इसराइल की आक्रामकता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ईरानी राजदूत मीडिएशन इराज की बात इलाही की ने है ऐसे। क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि भारत इसराइल और ईरान के बीच हुए तनाव को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, ईरान भारत कॉमन से फ्रेंड मदद है ना, मांग रहा है इस और वजह से। पाकिस्तान का पड़ोसी होते हुए भी वह पाकिस्तान से इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। अब ईरान की तरफ से आए इस बड़े बयान को ऑल्दो लेकर ईरानी पाकिस्तान जला प्रेसिडेंट भुना बैठा पाकिस्तान है। आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। एक इसके अंदर बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए, और इसमें ईरानियन एनवॉय ने सिचुएशन इंडिया से डिफ्यूज़ करने की। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एचटी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है। और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता कर है। सकता है। ओके जी, तो ये आपने बात सुन ली इनकी। और एज ऑलवेज जैसे हम कहते हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें जब आप खुद बड़े हो जाते हैं ना तो सब आपकी बात मानते हैं। तो ईरान ने ये जो ऑफ़र ऑफ़र क्या क्या वर्ड बोलो, रिक्वेस्ट की है कि इंडिया हमारी जो है ना इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करवा सकता है। वो गलत भी नहीं है, करवा सकता है, क्योंकि इंडिया की दोस्ती ईरान से भी है और इंडिया की दोस्ती इसराइल से भी है। तो ये दोनों की जो दोस्ती है ना, इस बीच में आके सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें। जैसे आपको याद होगा सीआईए की रिपोर्ट थी कि रशिया को जो है वो, रशिया ने जब ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की तरफ जा रहा था, तो वो इंडिया ही था जिसने क्रेमलिन को फ़ोन करके इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया था। तो ये अगर इंडिया बीच में डल के मामला रफा दफा करवाता है तो कोई नई बात नहीं होगी। जहाँ तक बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान से क्यों नहीं किया, तो बड़ी सीधी सी वजह है जनाब कि हम अपने आप को ही मेंटेन कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें इंटरनली बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो हम दूसरों का रोला क्या ही सुलझाएंगे। हम खुद इतने कमज़ोर हैं कि हमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ जाना पड़ता है। या फिर ईरान हमसे क्यों कहने लगा, जब हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ही नहीं बना पा रहे जस्ट बिकॉज के यूएस हम पे सैंक्शन लगा देगा, तो वो हमसे क्या उम्मीद रखेंगे। इतनी सी बात है समझने वाली। बहरहाल इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।